हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा MP04। दिस इज केमिस्ट्री बाबा। और आज हम बात करने वाले हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल पर कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल किस तरह से चेंज होता है, कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इसे चेंज करते हैं, क्या ऑर्डर होता है। आज हम उन सब की बात करने वाले हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल जो होता है वो मेनली डिपेंड करता है, अपन ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, यहाँ पर जो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ पर। किस पर? मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ पर कि मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ कितनी है। जितनी ज्यादा मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी, जितनी मजबूत होगी, उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट आने वाला है। अब बात ये आती है कि यार बाबा जी, जो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो किस पर डिपेंड करती है। तो ये जो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ है, जैसे मैं MbS से डिनोट कर रहा हूँ, किससे? MbS, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो ये जो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। तो यहाँ पर याद रखना है कि ये जो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ हमारे पास आ रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज के। कि अब ऐसा क्यों हो रहा है कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है लेकिन साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है? नॉर्मल सी बात सोचो कि ये जो मेटेलिक बॉन्ड होता है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। याद रखना है कि अपन ऐसा ऐसा अपन एक बना सकते हैं कि जितने ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे, उतना क्या होने वाला है? अट्रैक्शन होने वाला। उतना क्या होने वाला है? अट्रैक्शन होने वाला है बिटवीन बिटवीन कर्नल बिटवीन कर्नल एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बिटवीन कर्नल एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन होने वाला है। और जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होने वाली है? ज्यादा होने वाली है। आप जानते हो ना कि मेटेलिक बॉन्ड में तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं। एक एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन और दूसरे एटम के कर्नल के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगता है उसे अपन क्या बोलते हैं? मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्डिंग। और जितने ज्यादा बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, और जितना अट्रैक्शन ज्यादा होगा उतनी मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होने वाली है? ज्यादा आने वाली है। दूसरा जो फैक्टर है वो है साइज। अगर आपकी साइज ज्यादा होती है, अगर आपकी साइज ज्यादा होगी तो आपकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है? ज्यादा हो जाती है। अगर आपकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, अगर आपकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो गई तो हमारी मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसलिए साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है हमारे मेल्टिंग पॉइंट पे। मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ पर भी बोल सकते हैं क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेल्टिंग पॉइंट के। अब बात करते हैं एस ब्लॉक में कि एस ब्लॉक में किस तरह से हमारा चेंज होता है। अब यहां पर अगर एस ब्लॉक में बात करूं तो एस ब्लॉक के लिए अगर मैं बात करूं, एस ब्लॉक के लिए बात करता हूं। एस ब्लॉक के लिए अगर बात करूं तो एस ब्लॉक के लिए यहां पर अपने पास कुछ इस तरह से आता है। हमारे पास दो ग्रुप होते हैं, एक होता है फर्स्ट है और दूसरा क्या होता है? सेकंड है। पहले तो इन दोनों में कंपेयर करते हैं कि फर्स्ट है और सेकंड है इसमें से किसका ज्यादा होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों की चेक करें, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। साइज की अगर बात करें तो साइज इसकी ज्यादा होती है और इसकी क्या होती है? कम होती है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट मूव करने पर पीरियड में जेड इफेक्टिव बढ़ता है और जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो साइज कम होती है। तो ये दोनों चीजें सेकंड ए के मेल्टिंग पॉइंट को ज्यादा फेवरेबल कर रही है, क्योंकि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और साइज कम है तो भी मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो इसकी वजह से फर्स्ट और सेकंड में से सेकंड ए का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? ज्यादा होता है। अब अगर मैं फोर फर्स्ट ए की बात करूं, फोर फर्स्ट ए में कौन आता है? ली, ना, की, रब, सी। ठीक है, ली, ना, की, रब से। जब मैं ऊपर से नीचे मूव करूंगा तो ऊपर से नीचे मूव करने पर मेरा साइज क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा। और साइज बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो रही होगी? बढ़ रही होगी। और बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है तो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो रही होगी? कम हो रही होगी। और मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो रही है तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो रहा होगा? कम हो रहा होगा। तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट लिथियम, देन सोडियम, देन पोटेशियम, देन रुबिडियम, और सबसे कम सीजियम का फॉर फर्स्ट ए ग्रुप। अगर मैं सेकेंड ए ग्रुप की बात करता हूं, फॉर सेकेंड ए ग्रुप की अगर बात करूं तो सेकेंड ए में कौन आता है भाई? बेटा, मांगी, कार, स्कूटर, बाप। ठीक है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो ऊपर से नीचे जब मैं मूव करूंगा तो यहां पर भी मेरा क्या हो रहा होगा? साइज बढ़ रहा होगा।
साइज बढ़ रही है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो रही होगी, बॉन्ड लेंथ हमारी बढ़ रही होगी। अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है तो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। और मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर कम हो रही है तो हमारा मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा देखा गया कि ये जो मैग्नीशियम है ना, उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे नीचे आ जाता है, बेरियम से भी नीचे आ जाता है। तो जो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है वो कुछ इस तरह से होता है। सेकेंड है में सबसे ज्यादा बेरिलियम का, देन कैल्शियम का, देन स्ट्रोंशियम का, देन बेरियम का, और सबसे कम मैग्नीशियम का आता है। अब बात ही आती है कि मैग्नीशियम का सबसे कम क्यों आ रहा है, क्योंकि इसकी पुअर पैकिंग होती है। पुअर पैकेजिंग की वजह से, पुअर पैकेजिंग की वजह से इसका इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, सबसे कम होता है ड्यू टू पुअर पैकिंग। याद रखेंगे, सबसे ज्यादा बेरिलियम का, देन कैल्शियम, देन स्ट्रोंशियम, देन बेरियम, और सबसे कम मैग्नीशियम का हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से अपन एस ब्लॉक में कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है भाई डी ब्लॉक के लिए। अगर हमें डी ब्लॉक के लिए अगर कंपेयर करना पड़े, फॉर डी ब्लॉक, फॉर डी ब्लॉक, ठीक है। डी ब्लॉक के लिए अगर बात करें तो डी ब्लॉक के लिए अगर एस और डी में बात करें तो एक एस ब्लॉक ले लेते हैं और एक डी ब्लॉक, इन दोनों में पहले कंपेयर करते हैं कि इन दोनों में किसका ज्यादा होगा। तो यहां पर जो एस ब्लॉक होता है उसमें सिर्फ मेटेलिक बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, उसमें क्या होती है, सिर्फ मेटेलिक बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। यहां पर जो डी ब्लॉक है उसमें मेटेलिक बॉन्डिंग तो होती है, मेटेलिक बॉन्ड तो होता ही है, प्लस प्लस कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है, प्लस कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है, ठीक है। इसकी वजह से इसका जो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो ज्यादा हो जाती है एस ब्लॉक के कारण, और इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डी ब्लॉक से ज्यादा हो जाती है। अब याद रखना है कि डी ब्लॉक में, वो डी ब्लॉक अगर बात करें तो डी ब्लॉक में दो चीजें हो रही हैं। पहली चीज हो रही है कि इसके जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसके जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो मेटेलिक बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, मेटेलिक बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, वो मेटेलिक बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। और इसके जो अनपेयर्ड, इसके डी में जो अनपेयर्ड n-1d के जो इलेक्ट्रॉन है, n-1d के जो इलेक्ट्रॉन है वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। वो क्या करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, एस ब्लॉक से ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका आता है, डी ब्लॉक का आता है, ठीक है। डी ब्लॉक में अगर हम 4 3D सीरीज अगर कंपेयर करें, 4 3D सीरीज, 3D सीरीज में कौन कौन आता है, साइंस टीचर, वेरी, क्रेजी मैन, फीड्स, काउ, निकल, कॉपर, जिंक, यही आता है। अब अगर मैं यहाँ पर अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करूं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो स्कैंडियम में 1 इलेक्ट्रॉन, टाइटेनियम में 2, वेनेडियम में 3, क्रोमियम में 6, और यहाँ 5, यहाँ पर 4, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1, और यहाँ 0। यहां से यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, नॉर्मल सी बात है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो जो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर कम हुई तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहां से ऐसा देखा गया है कि यहां से यहां तक मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ता है, और फिर यहां से मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम होना स्टार्ट हो जाता है। यहां पर ये काम की बात है कि मैग्नीज कहाँ लाई करता है। आपने जब अपनी एनसीईआरटी खोली होगी और एनसीईआरटी खोली होगी तो आपको कुछ इस तरह का एक ग्राफ देखा गया होगा मेल्टिंग पॉइंट और एटॉमिक नंबर में। अब यहाँ पर जो काम की बात है वो ये है कि यहाँ पर जो 3D सीरीज है उसमें सबसे कम मैग्नीज का आ रहा है और सबसे ज्यादा किसका आ रहा है, क्रोमियम का आ रहा है। अब यहाँ पर ऐसे ही चलने वाला है, यहाँ पर टेक्नीशियम का, फिर सबसे ज्यादा ये, फिर सबसे ज्यादा ये, ठीक है, और सबसे कम इसका होने वाला है, ठीक है। तो यहां पर ये जो मैग्नीज है, टेक्नीशियम है और आरी है, उसमें इनका मेल्टिंग पॉइंट सीरीज में सबसे कम क्यों हो रहा है। जब अपन ने एटॉमिक साइज की बात करी थी तो एटॉमिक साइज जो मैग्नीज की थी वो एडजेसेंट एटम से ज्यादा आ रही थी, क्योंकि जो मैग्नीज है ना, जो मैग्नीज है, यहां पर अगर बात करूं मैग्नीज की बात करूं, टीसी की बात करूं और आरी की बात करूं, तो इन तीनों में क्या हो रहा है, इन तीनों में सिर्फ मेटेलिक बॉन्डिंग प्रेजेंट है, इसमें सिर्फ मेटेलिक बॉन्डिंग प्रेजेंट है, और इनमें कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं है, इसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं है, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, देखो यहां पर मेटेलिक बॉन्डिंग, इसके जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो तो मेटेलिक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है तीनों के, लेकिन इन इसकी क्या है, हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, D5 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, जिसकी वजह से इसके जो अनपेयर्ड n-1d के जो इलेक्ट्रॉन है वो कोवेलेंट बॉन्ड में पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है,
और इसकी साइड एडजेसेंट एटम से क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो याद रखना है हमें कि अगर इनकी कम इसलिए हो रही है क्योंकि इनकी में सिर्फ मेटेलिक बॉन्डिंग प्रेजेंट है, कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट ही नहीं है। तो अपन बात करें क्रोमियम की, बात करें करेंसी मनी वॉच की अगर बात करें, तो करेंसी से ज्यादा मोलिब्डेनम, और ये ऐसा मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है, ठीक है। और यहां पर अगर मैं जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी की अगर बात करूंगा, तो याद रखना है जिंक सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, देन कैडमियम, देन मर्क्यूरी। यहाँ पे याद रखना है, ये मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखवा दिया मैंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखना है, इस ग्राफ को देखकर डरना नहीं है, डरना क्या नहीं है, इसमें मेल्टिंग पॉइंट और एटॉमिक नंबर का ही तो ग्राफ बनाया हुआ है। और हमें पता है यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि मैग्नीज, टीसी और आरी का कम क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ क्योंकि इनमें सिर्फ मेटेलिक बॉन्डिंग प्रेजेंट है, कोवेलेंट बॉन्डिंग तो है ही नहीं है। और कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं है तो सीरीज में क्या हो जाएगा, सीरीज में सबके पास मेटेलिक और कोवेलेंट है, इनके पास क्या आ गई, सिर्फ मेटेलिक, जिसकी वजह से इनकी मेल्टिंग पॉइंट सीरीज वालों से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये जो ग्रुप देख रहे हो नीचे की तरफ, वो इसलिए आया है क्योंकि कोवेलेंट बॉन्डिंग यहाँ पर नहीं देखी जाती है। तो इस तरह से अपन डी ब्लॉक, एस ब्लॉक की अपन कंपेयर कर सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो आज अपन ने मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर करना सीख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक पर बात करते हैं, लेकिन जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।